इंतखाबात का सफर मुकम्मल हुआ। अब हालात बदलने चाहिए। मौसम सरमा भी रुखसत हो रहा है। बहार की आमद है। कलियां चटकने लगी हैं। फूल खिलने को हैं। अब मुल्क और सियासत में भी बहार आनी चाहिए। हमारी सहाफत की पुरानी रिवायत है कि जब भी कोई अहले सियासत जेल में जाए तो इसके साथ इख्तलाफ खत्म करके इसका साथ दिया जाए। मैं साल हर साल से इसी रिवायत पर कारबंद रहा हूँ। आसिफ जरदारी जब जब जेल में गए मैंने उन पर लिखा। आखिरी जेल के दौरान कॉलम वो सौतेला है लिखा। इनकी मेहरबानी है कि इन्हें हर मुलाकात में यह कॉलम याद रहता है। नवाज शरीफ जेल में गए तो लिखा, अगर वो मर गया तो। नवाज शरीफ की याददाश्त बहुत बेहतर है। आजकल तो मेरी उनसे मुलाकात को कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन पहले हर मुलाकात में वो मेरे कॉलम्स का जिक्र किया करते थे। राना सनाउल्लाह की जेल के दौरान भी लिखा। इन्होंने मक्का मुकर्रमा से उम्रे के दौरान मुझे फोन करके इस कॉलम का शुक्रिया अदा किया। जेल जाने वाले सियासतदानों पर मैंने दर्जनों कॉलम लिखे हैं। आज का कॉलम तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले असीरों के नाम। 9 मई का वाकया काबिल मजम्मत है, मगर 8 फरवरी के मैंडेट से पता चलता है कि अवामुन नास ने इस फरोगजाश्त को काबिल आतना नहीं समझा और इमरान खान को कतार अंदर कतार वोट डाले हैं। अगर किसी गलती पर अवामी गवाही मैसर ना आए तो वह गलती भी हवा में उड़ जाती है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक नए दौर की जरूरत है। इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला मुंतकिल किया जाए। वो कोई गद्दार या शरपसंद नहीं, इन्हें भरपूर अवामी मैंडेट मिला है। इनकी नजरबंदी के दौरान मुक्तदरा का नुमाइंदा वफ्द जाकर इनसे मिले और मुक्तदरा इन्हें अपने तहफुजात से आगाह करे। इन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल के बारे में ब्रीफ किया जाए। इसी तरह अहले सियासत भी इनसे राब्ता करके मुस्तकबिल के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। याद करें कि 1977 में कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी में खूनी जंग जारी थी। कौमी इत्तेहाद की क़यादत जेलों में बंद थी, मगर फिर इनको सिहाला रेस्ट हाउस मुंतकिल करके मुज़ाकरात शुरू किए गए। अब भी मुल्की इस्तेहकाम, सियासी साख और मुआशी मुस्तकबिल के लिए ऐसा करना अशद जरूरी है। इमरान खान खुशहाल और पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखते हैं। एचएसएन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े, क्रिकेट में आए तो सेलिब्रिटी बन गए। इनके लिए जेल काटना बहुत मुश्किल होगा, मगर वो बहादुरी और साबित कदमी दिखा रहे हैं। 8 फरवरी के बाद अब सियासी जमातें इक्तदार में आएंगी। मुक्तदरा का गुस्सा भी अब ठंडा हो जाना चाहिए और इमरान के साथ होने वाला सौतेला सलूक अब खत्म होना चाहिए। पहले मरहले के तौर पर इन्हें जेल से निकालकर नजरबंद किया जा सकता है। कोशिश की जाए कि वो मियां वाली से मुंतखब होकर पार्लियामान में भी आए। फर्ज करें मेरी ये तजवीज मान ली जाए तो यकायक मुल्क में कशीदगी का माहौल बदल जाएगा और रियासत अपनी भरपूर तवज्जो मईशत की बेहतरी की तरफ मरकूज कर सकेगी। याद रखना चाहिए कि मुक्तदरा और इमरान खान में जाती इख्तलाफात तो हैं, पॉलिसी इख्तलाफ कोई भी नहीं। इसलिए इस राब्ते में दोनों तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बाकी सियासी असीरान जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद को अहले लाहौर दहाइयों से जानते हैं। ये शरपसंद नहीं, हाँ पार्टी के वफादार हो सकते हैं। इन्हें जेलों में बंद हुए महीनों हो चुके, अब इनको रिलीफ मिलना चाहिए। वो सियासत में वापस आएंगे तो इससे एतदाल आएगा। इसी तरह रूपोश हमाद अजहर और असलम इकबाल को इनके हल्का नियाबत ने एतमाद का वोट दिया है। ये दोनों नौजवान हैं, इनका सियासी मुस्तकबिल रोशन है। इनके लिए जमहूरी रास्ता खोलना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भर में दीगर गिरफ्तार और रूपोश रहनुमाओं के हवाले से भी अब पॉलिसी बदलनी चाहिए ताकि नए जमहूरी सफर का आगाज अच्छे और भरपूर तरीके से हो सके। मुक्तदरा ने अब तक तमाम हरबे आजमा लिए, मगर ना वोट बैंक टूटा, ना सियासी इमेज पर फर्क पड़ा। मेरी शुरू से ही आजिजाना राय थी कि इंतजामी हथकंडों से वोट बैंक नहीं टूटता। वोट बैंक सिर्फ सियासत से ही बढ़ता और घटता है। तहरीके इंसाफ का वोट बैंक तब टूटेगा जब लोग इनकी कारकर्दगी से मायूस होंगे। सियासत के एक अदना तालिबे इल्म की हैसियत से मैं तहरीके अदम एतमाद के बाद से मुसलसल ये अर्ज करता आया हूं कि मुल्क के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुसालहत है। यही बात मैंने और मेरे साथियों ने इमरान खान और नवाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातों में की। मुक्तदरा से भी बारहा ये गुजारिश की कि पीटी फजल की तरह सिर्फ जबर से नहीं, पीटी इनायत की तरह मेहरबानी से भी काम ले। जो लोग मुक्तदरा के कहने पर तहरीके इंसाफ छोड़ गए वो कहीं के ना रहे, चाहे वो चौधरी फवाद हो, फयाजुल हसन चौहान हो या फिर दौस आशिक आवान। इसी तरह जहांगीर तरीन और परवेज खटक बेचारे सियासत से ही आउट हो गए। इसका साफ मतलब है कि मुक्तदरा की पॉलिसियों में कोई बहुत बड़ी खराबी है। इलेक्शन के नताइज भी इनकी मनमर्जी के बिल्कुल उलट निकले। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि वो अपनी पॉलिसियों और हिकमत अमली बदलें? सियासत को अहले सियासत पर छोड़ें और वो अपने असली काम की तरफ तवज्जो दें। अगर तारीख से सबक सीखा जाए तो जो कुछ भुट्टो के साथ हुआ वही आज इमरान खान के साथ हो रहा है। भुट्टो की सियासत को 11 साल ज़ियाई आमरीत में हर तरह से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन भुट्टो आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है और इसकी जमात इस बार भी सिंध में हुकूमत बनाएगी और मरकज में सदारत भी इन्हें मिलेगी। दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक के वारिस एजाजुल हक को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक नशिस्त मिली है, और वो भी जनरल ज़िया के नाम पर नहीं बल्कि बहावल नगर की आराई बरादरी की सरपरस्ती की बुनियाद पर।
آج کی مقتدرہ اور عدلیہ ضیائی دور سے کہیں سمجھدار، روشن خیال اور ترقی پسند ہے۔ انہیں چاہیے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ سیاسی قیادت بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ عمران خان بڑے پکے محب وطن ہیں۔ تازہ مینڈیٹ نے ان کی مقبولیت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ انہیں بھی اب ریاست کے ساتھ تعاون کا رستہ کھولنا چاہیے۔ مقتدرہ سے لڑائیاں اور گالی گلوچ کرنے والوں کی نہ سنیں اور ایک بالغ النظر سیاستدان کی طرح ماضی کی تلخیاں بھلا کر تاریخ کا نیا ورق الٹیں۔ اسی میں ملک اور قوم کی اور عوام کی بھلائی ہے۔